अधूरा प्यार अधूरी जिंदगी। सौरभ एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, जिसके सपने उसकी छोटी सी दुनिया में समेटे थे। उसकी पत्नी रिया और उसकी 2 साल की बेटी परी। कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ उनका प्यार शादी के बंधन में बनकर और गहरा हुआ। लेकिन समय के साथ रिया के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी आंखों में पहले वाली चमक गायब थी और छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे और घंटों फोन में खोई रही थी। और सौरभ को अनहोनी का आभास हो रहा था, लेकिन वो खुद को दिलासा देता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सौरभ ने रिया को किसी और से फोन पर प्यार भरी बातें करते हुए सुना। उसका दिल टूट गया, मगर उसने चुप्पी साधे रखी। वो रिया को समझाना चाहता था, अपनी बेटी के लिए अपने घर को बचाना चाहता था। लेकिन जब उसने रिया से बात की तो उसने साफ कह दिया, मुझे अब तुमसे कोई लगाव नहीं, मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस औरत के लिए अपना सब कुछ दिया, वही उसे छोड़ने को तैयार थी। रिया परी को गोद में उठाकर अगले दिन घर छोड़ के चली गई। सौरभ घंटों तक दरवाजे पर बैठा रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद रिया वापस आ जाए, शायद वो एक बार मुड़कर देखे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ ने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली, शादी की और परी के जन्म की, उन दिनों की जब वे खुशहाल परिवार थे। उनके आंखों में आंसू थे और बस दिल में एक सवाल, क्या मैं इतना बुरा था? सुबह पड़ोसियों ने देखा कि सौरभ की कमरे की बत्तियां जल रही थी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य रूह कांपने वाला था। सौरभ छत से झूल रहा था और पास ही एक चिट्ठी पड़ी। मैंने तो प्यार किया था, पर शायद मेरे हिस्से में धोखा लिखा था। रिया, तुम खुश रहना। मेरे बेटी से कहना कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। जब रिया को ये खबर मिली तो रिया एक पल के लिए सुन्न हो गई, मगर फिर भी उनके आंखों में आंसू नहीं आए। उसने परी को गले लगाया और चुपचाप वहां से चली गई। सौरभ की मृत्यु ने उसके परिवार और उसको दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचाया। उसके माँ का रो रो कर बुरा हाल था और उसके पिता के चेहरे पर सन्नाटा था। उसकी बहन जो हमेशा उसको हंसाती थी, अब गम में डूबी थी। सौरभ की मृत्यु की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग इस त्रासदी पर चर्चा करने लगे। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सौरभ ट्रेंड करने लगे। लोग रिया को कोस रहे थे और सौरभ के लिए न्याय मांग रहे थे। इस घटना ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी। लोग पुरुषों पर पड़ने वाले भावनात्मक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य महत्व पर चर्चा करने लगे। सौरभ की कहानी एक चेतावनी बन गई, एक याद दिलाती है कि प्यार और रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी कहानी अगर आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।